नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे शिवलिंग पर हम जल से अभिषेक क्यों करते हैं। जल अभिषेक की इतनी ज़्यादा मान्यता आखिर है क्यों? तो इसको बोला जाता है लिंग अर्चना। लिंग के बारे में किसी को ज़्यादा जानना है तो न्याय शास्त्र को पढ़ ले। लिंग के बारे में उसे वहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आगम में भी लिंग को ही प्रधान माना गया है, लेकिन लिंग में प्रधान माना गया है लिंग अर्चना को। इसका मतलब शिवलिंग के ऊपर जल से अभिषेक करना ही लिंग अर्चना कहा जाता है। इसके पीछे पौराणिक कहानी भी है। कहानी जो हम सभी ने सुन रखी है कि जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में शेषनाग की सहायता ली गई थी। एक तरफ दानव थे और दूसरी तरफ देवता। अमृत को और बहुत सारी समुद्र के गर्भ में छुपी हुई चीज़ों को निकालने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। लेकिन समुद्र मंथन को मथते मथते समुद्र के अंदर एक ऊर्जा बनी। वो ऊर्जा से एक जहर उत्पन्न हुआ और शेषनाग के फनों से भी बहुत सारा जहर जो है वो उनके फनों से बाहर आने लगा। और साथ में समुद्र में जो मंथन से जो वहाँ पे एक ऊर्जा बन रही थी, वो ऊर्जा के माध्यम से एक जहर की आगी के समान लपटें उस समुद्र से बाहर निकलने लगी थी। तो लोगों का समुद्र मंथन, देवी देवता और जो भी दानव थे, उनका जो समुद्र मंथन था वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा था और वो वहाँ से दूर हट गए थे, भाग गए थे। उस समुद्र मंथन को बीच में ही छोड़कर भगवान शिव वहाँ आए। उन्होंने ये कहा कि क्यों समुद्र मंथन को रोक दिया गया है, हमें खोज करनी है। इसमें जो अमृत है और जो रत्न है, जो चीज़ें हैं, उन सब की खोज करनी है। इस कार्य को हमें पूर्ण करना है, सिद्ध करना है, इसे हम बीच में नहीं छोड़ सकते। तो सभी ने बोला कि इतनी जहर और आग की लपटें, गर्मी यहाँ से निकल रही है, इसमें ये कार्य संपूर्ण कर पाना बहुत मुश्किल है। तो भगवान शिव ने बोला इस कार्य को मैं पूर्ण करूँगा, आप लोग अपना कार्य जारी रखिए। और समुद्र मंथन में जितनी भी विष रूपी चीज़ें निकल रही थी, अग्नि निकल रही थी, ज्वाला निकल रही थी, भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। जब उन्होंने इस विष को धारण किया तो ये सारी विष की लपटें उनके शरीर से ज्वालाओं से तेजी से निकलने लगी। उनके शरीर में एक जलन पैदा हो गई। उनको काफ़ी इस चीज़ से तकलीफ़ भी हो रही थी। वो जाके एक जगह पर बैठ गए ध्यान में, लेकिन उनके शरीर से लगातार उस जहर की, उस अग्नि की लपटें उनके शरीर से लगातार बाहर निकल रही थी। तभी ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान शिव ने इस विष को धारण किया है, इनकी इस जलन को, इस गर्मी को शांत करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें इनके ऊपर पानी, जल डालना चाहिए ताकि इनको राहत मिले और इनकी जो अग्नि है वो शांत हो। जब उन्होंने इस अग्नि रूप ज्वाला को शरीर से निकाला, तभी इनके शरीर से पसीना निकलने लगा। जब पसीना रूपी नदी निकलने लगी तो एक तरफ माँ नर्मदा नदी का बहाव हुआ, दूसरी तरफ भी एक नदी बहने लगी जिसको कहा जाता है सोनभद्रा। दो तरफ की ये नदियाँ जो हैं वो निकल गईं और दोनों तरीके से ये नदियाँ अलग अलग दिशा में बहने लगी। इसलिए माँ नर्मदा को शिव जी की पुत्री भी माना जाता है, क्योंकि उनके शरीर से ये निकली हैं। इसलिए माँ नर्मदा नदी को उनकी पुत्री कहा जाता है। इस तरीके से दो नदियों का उत्पत्ति स्थल भगवान शिव के पसीने से हुआ। जब उनके ऊपर लगातार जल से लोग आके, ईश्वर आके अभिषेक करने लगे, जिसके पास जो कुछ भी था, किसी के हाथ में कमंडल था, किसी देवता के हाथ में, किसी के हाथ में कोई पात्र था, किसी के हाथ में कोई लोटा था, किसी के पास में कोई भी पात्र था, किसी भी चीज़ से वो आके शिव जी के ऊपर जल का अभिषेक अर्पण करने लगे ताकि उनकी जो जलन है वो शांत होती जाए। किसी के पास कुछ नहीं था तो वो हाथ में पानी लेके और हाथ से अभिषेक करने लगे। इतना जल से उनके ऊपर धारा बहाई गई, इतना उनको जल अर्पण किया गया कि वो जल जो है बह के नदियों में चला गया, नदियों में पहुंच गया। तो ये जो नदियां हैं आज भी सूखती नहीं हैं, क्योंकि इन पर जो शिव जी के द्वारा जल का अर्पण किया गया वो इन नदियों में जाके मिल गया। देवताओं ने बहुत ज़्यादा जल का अर्पण किया ताकि उनकी गर्मी शांत हो जाए। और एक समय आया कि भगवान शिव की गर्मी जो है पूरे तरीके से शांत हो गई और भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये
ऐलान कर दिया या एक तरीके से वादा किया कि जिन जिन लोगों ने मेरी गर्मी शांत की है और जो जो व्यक्ति मेरे ऊपर जल अभिषेक कर कर मेरी इस पीड़ा को दूर करेगा, इस जलन को शांत करेगा, उसके जीवन के हर इस विष रूपी विकार को मैं हर लूँगा। जब भी कोई व्यक्ति इस लिंग पर, शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक करता है तो भगवान शिव को अपनी कही हुई ये बात याद आ जाती है और वो सामने वाले इंसान के सारे विष रूपी जो भी कमियां हैं उसके शरीर में, विष रूपी दरिद्रता है, सभी को हर लेते हैं। इसलिए जल अभिषेक की मान्यता ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में दूध का, तिल का, बहुत सारी मान्यताओं को उसमें जोड़ दिया गया है। लेकिन भगवान सिर्फ जल से ही, जल के अभिषेक से ही पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। किसी और चीज़ की उनको ज़रूरत ही नहीं। महादेव हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। तो जल अभिषेक के पीछे का आपने आज पौराणिक कारण दोस्तों जाना होगा।